जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज, यानी कि एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है या अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब क्या होती है। देखें, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो मंथली बेस के ऊपर क्लाइंट के लिए काम करता है। अब क्लाइंट्स कौन होते हैं? क्लाइंट्स वो लोग होते हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं बट उनको काम आता नहीं है, या उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो किसी वीए को हायर करेंगे। अब वीए कौन होता है? वीए एक सर्विस प्रोवाइडर है। वीए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जिसको अमेज़ॉन के बारे में सारा नॉलेज हो, जिसको पता हो अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस कैसे करते हैं। अब सवाल यहाँ पे है कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग जो है ना वो कर सकता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट पहले नंबर पे हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। प्रोडक्ट रिसर्च कर सकता है क्लाइंट के लिए, सोर्सिंग करेगा अलीबाबा से और लिस्ट क्रिएशन करेगा, डमी लिस्ट है, ऑप्टिमाइज लिस्ट है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, रैंक करना, फिर एडवर्टाइजमेंट करना। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कैंपेन चलाना, पीपीसी जिसको आप बोलते हो। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, अमेज़ॉन केस एंड रिपोर्ट हैंडलिंग। तो ये तमाम सर्विसेज एक वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। अब क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट लग रही होती है, अमेज़ॉन वीए ने क्या करना होता है उसके लिए काम करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हम एक सिंगल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर क्लाइंट अब किस टाइप का होता है, क्लाइंट किसी भी टाइप का हो सकता है। वो आपको कह सकता है मेरे लिए आप ए टू जी काम करो, वो आपको ये कह सकता है आप मेरे लिए सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च कर दो, वो आपको ये कह सकता है सिर्फ मेरे लिए मंथली बेस के ऊपर पीपीसी रन करो, प्रोडक्ट को लॉन्च करो, रैंक करो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट को मैनेज करो, वो आपको ये कह सकता है। अब आप यहाँ पे कहोगे आप अर्निंग कितनी है, तो अर्निंग सिंपल है कि आप क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम आप 200, 250, 300, 400 डॉलर तक जाते हो एक क्लाइंट के साथ। एक क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर पर टास्क के हिसाब से आप काम करते हो तो उसमें प्रोडक्ट रिसर्च का 150, 200 डॉलर है, लिस्टिंग का वो आप 20, 30, 35, 40 डॉलर तक भी चलता है, सोर्सिंग का 100, 150 डॉलर चलता है, एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेज़ॉन का जो बेसिकली मंथली बेस के ऊपर 300, 250, 300 डॉलर लोग चार्ज करते हैं। तो ये तमाम वो सर्विसेज हैं जो एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो क्लाइंट को प्रोवाइड करके अर्निंग करता है। ऑन मंथली बेसिस के ऊपर क्लाइंट उसको सैलरी पे कर रहा होता है। ठीक है, अब ये कहाँ से सीखना है? ये कहीं से भी आप सीख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर ढेरों के हिसाब से चैनल पड़े हुए हैं, वहाँ से देख लें, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ट्रेनिंग कर लो। ठीक है, ये सर्विसेज हैं प्राइवेट लेवल के लिए, होलसेल के लिए अलग से होती हैं। अब कोर्स डिफरेंट नहीं होते। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना काम कर लोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट का काम करोगे। दोनों सूरतों में आपने बिजनेस ही करना है। नंबर 1, अगर आप इन्वेस्टमेंट है तो अपना बिजनेस, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर क्लाइंट का बिजनेस आप करोगे, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर इन्वेस्टमेंट है तो एज अ सेलर अपना बिजनेस, आपने कोर्स किया, प्राइवेट लेवल का कोर्स सीखा, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, सोर्स कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लॉन्चिंग कैसे करते हैं, शिपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, सारा कुछ आपने सीख लिया। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना बिजनेस कर लोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट का बिजनेस करोगे। ठीक है, बड़े लोग सवाल करते हैं कि सर सर्विसेज कौन सी होती हैं, एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। आप अलग से कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो? प्रोडक्ट रिसर्च अलग से हो सकती है, आपको क्लाइंट मिल सकता है प्रोडक्ट रिसर्च का, सोर्सिंग का मिल सकता है अलग से, लिस्ट क्रिएशन के लिए लोग आपको बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए लिस्टें बना दो, कंटेंट क्रिएट कर दो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का अलग से क्लाइंट मिल जाएगा। अगर आपको कहता है कोई कि मेरे लिए आप ए टू जी काम करो, तो फिर आपने ये तमाम सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी एक वीए क्या चीज़ है। वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसको अमेज़ॉन के बारे में सारा नॉलेज होता है, वो क्लाइंट्स के लिए काम करता है। क्लाइंट्स कौन होते हैं और क्लाइंट्स एक वीए को हायर क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि क्लाइंट वो होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, या जो अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको काम आता नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक वीए को अपने पास हायर कर लेते हैं। वीए को बोलते हैं हमारे लिए बिज़नेस करो, मंथली बेस के ऊपर आपको पे करेंगे और इन्वेस्टमेंट सारी क्लाइंट की होती है। आप क्लाइंट वीए को हायर क्यों करता है? सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए, आप किसी ऑफिस में जाते हो, जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वो आपको क्यों रखेंगे? सवाल आपसे पूछता हूँ, वो आपको क्यों रखें? क्यों? क्योंकि उनको आपकी नीड है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्लाइंट क्यों रखता है? क्योंकि क्लाइंट बिजनेस करना चाहता है, क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं है, या क्लाइंट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, या उसको काम आता नहीं है, तो वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेगा।
ठीक है, चलें, कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी खुदा हाफिज़।